नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश बड़ाना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, हमने पिछले वीडियो में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है उसमें क्या सिलेबस रहेगा, कौन सी विषय या कौन सा जो पोर्शन है कितने नंबर का आपको पूछा जाएगा, इस विषय पर चर्चा की थी। और उसके अंतर्गत हमने एक बात और चर्चा की थी कि हम आपको कितना सिलेबस जो है वो कवर करवाएंगे और सबसे पहले किस विषय का अध्यापन आपको करवाया जाएगा। इस बात पर हमारी चर्चा जो रही थी, एक वीडियो हमने बनाया था, 10-11 मिनट का वीडियो बनाया था, उस पर हमने ये चर्चा कर ली थी। और उसमें हमने आपको बतलाया था कि सबसे पहले हम जो पोर्शन स्टार्ट करेंगे वह राजस्थान ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान का भूगोल और उसके साथ एक विषय और आपको पढ़ाई जाएगी। और दूसरा जो पोर्शन है जो सामान्य ज्ञान है, उसके अंतर्गत हम भारत का भूगोल जो फिलहाल चल रहा है उस पर हमारी चर्चा रहेगी। ये बात हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत कर ली थी। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वह चर्चा रहेगी राजस्थान भूगोल के राजस्थान पुलिस में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है उसमें राजस्थान भूगोल का सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, लगभग 13 बिंदु जो हैं वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में राजस्थान भूगोल विषय के अंतर्गत सिलेबस में आपको दे रखे हैं। वो विषय जो सिलेबस है उसमें विषय के कौन कौन से बिंदु जो हैं आपको किस तरीके से पढ़ने हैं उन पर हमारी आज चर्चा रहेगी। तो हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान भूगोल पुलिस कांस्टेबल भर्ती सिलेबस पर चर्चा। राजस्थान भूगोल के अंतर्गत देखिए बात करें तो मुख्यतः जो सिलेबस है उसमें दो ही बिंदु बनते हैं। दो ही बिंदु क्या है बनते हैं। अगर किसी भी विषय का अध्यापन करें भूगोल के अंतर्गत तो मुख्यतः दो ही बिंदु बनते हैं। एक तो जो बिंदु बनता है वह बनता है सामान्य परिचय। एक जो बिंदु बनता है वह कौन सा बनता है, सामान्य परिचय। जबकि दूसरा जो पोर्शन बनता है वह बनता है भौतिक प्रदेश। तो देखिए, सिलेबस के अंदर बात करें तो एक जो बिंदु बनता है वह बनता है सामान्य परिचय और एक भाग जो बनता है वह बनता है भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं, यह जो सिलेबस है आप इसको केवल यह मानकर ना पढ़ें कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का सिलेबस है या केवल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के हिसाब से यहाँ पढ़वाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है वो RS प्री तक का जो सिलेबस पूछा जा सकता है वहां तक आपको कवर करवा देंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान SI की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। सेकेंड ग्रेड भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, रीट की जो भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी जो कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर अनुदेशक की जो तैयारी कर रहे हैं, या LDC की भर्ती आने वाली है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, या RS की भर्ती फिलहाल चल ही रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वह बच्चे जो है वो हमसे जुड़ सकते हैं। तो राजस्थान भूगोल के अंतर्गत केवल दो ही बिंदु होते हैं जो मुख्यतः विषय में दिए हुए होते हैं। एक जो होता है हमारा सामान्य परिचय, एक होता है भौतिक विशेषताएं। सामान्य परिचय के अंतर्गत हमारे सिलेबस में जो बिंदु दिया हुआ है वह है स्थिति एवं विस्तार। कौन सा बिंदु दिया हुआ है, वह दिया हुआ है स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। लेकिन हम इसके साथ स्थिति एवं विस्तार को बाद में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर कुछ पोर्शन और पढ़ेंगे। वह कौन से, सामान्य परिचय के अंतर्गत ही हम जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे, ये तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है जिसको तो पढ़ना ही है हमें। जो बिंदु नहीं दिए हुए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे और वह बिंदु कौन से हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, स्थिति एवं विस्तार के बाद सबसे पहले जो हम यहाँ लेंगे वो लेंगे नामकरण। राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा इस बात पर हम चर्चा करेंगे। एक बिंदु जो हम लेंगे वह लेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, राजस्थान में वर्तमान में अभी अभी 19 नए जिलों का क्या हुआ है, नवीन नए जिले सृजित हुए हैं 19 तथा 3 नए संभाग जो है वो बने हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था से आपको जो आने वाले एग्जाम है उन सभी एग्जाम में देख लेना 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे प्रशासनिक व्यवस्था से, ठीक है ना। तो प्रशासनिक व्यवस्था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या रहेगा, पोर्शन रहेगा, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जिले पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, दूसरी
संभाग पड़ेंगे, ठीक है ना। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इन पर हमारी क्या रहेगी, चर्चा रहेगी। एक जो यहाँ पर पोर्शन रहेगा वह रहेगा राजस्थान के प्राचीन भाग, प्राचीन भौगोलिक प्रदेश, प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों के वर्तमान नाम क्या है, उन पर हमारी चर्चा रहेगी। राजस्थान के प्राचीन जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, वह बिंदु भी यहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक यहां पर पांचवा जो बिंदु हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे राजस्थान की तुलना, राजस्थान की क्षेत्रफल के आधार पर तुलना, आधार पर तुलना, जिलों की भी तुलना पढ़ेंगे और यहां पर अगली देख लेते हैं जिलों की तुलना, जिलों की तुलना। राजस्थान के जो जिले हैं, 5 सबसे बड़े जिले कौन से रह गए हैं और 5 सबसे छोटे जिले वो कौन से हैं, उन पर भी हमारी क्या रहेगी, यहाँ पर चर्चा रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर जो तुलना रहेगी, सॉरी अगली जो पोर्शन रहेगा वह रहेगा जिलों की आकृतियां, जिलों की आकृतियां, ठीक है ना। और एक जो यहाँ पर पोर्शन वो रहेगा, जो कुछ भी यहाँ पर बच जाता है वो किस में पढ़ लेंगे, हम अन्य में पढ़ लेंगे। तो आपके सिलेबस में केवल एक बिंदु दे रखा है स्थिति एवं विस्तार, उसको केवल एक बिंदु नहीं समझे आप, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमें काफी बिंदु और पढ़ने पड़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लगभग 7 पोर्शन और हम अलग से एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो भाग रहता है वो किसके अंतर्गत आता है, सामान्य परिचय। दूसरा जो पोर्शन है वो रहता है भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं के कौन कौन से बिंदु जो हैं वो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, उन पर बात करें। उनमें से भौतिक विशेषताओं का एक पहला जो पोर्शन दिया हुआ है वह दिया हुआ है भौतिक प्रदेश। क्या दिया हुआ है, भौतिक प्रदेश। राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उन पर चर्चा। इसके बाद में एक पोर्शन यहां पर दिया हुआ है, वह दिया हुआ है जलवायु। जलवायु, जलवायु के साथ में ही राजस्थान पुलिस के अंतर्गत आपको नदियां दी हुई हैं, झीलें दी हुई हैं और मृदा दी हुई है, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर, जलवायु, नदी, झीलें और मृदा, ये पोर्शन भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना। एक पोर्शन यहाँ पर आपको पढ़ना है, वह पढ़ना है नदियां, झीलें, मृदा। उसके बाद में आपको पढ़ना है वनस्पति, वन संपदा। एक पढ़ना है आपको फसल, फसल एवं आपके में देखिए सेकंड ग्रेड में ही अब तक पोर्शन लगता था, लेकिन पुलिस भर्ती में भी कर दिया है डेयरी उत्पादन। दूध वाला जो उत्पादन है वो भी यहाँ पर आपके लिए जोड़ दिया है। तो फसल एवं डेयरी उत्पादन आपको पढ़ना है। आपके लिए अगला जो पोर्शन दिया हुआ है वह दिया हुआ है, एक जो है नहरें दी हुई है आपकी, है ना, नहरें। एक भाग दिया हुआ है वो है खनिज संपदा, खनिज संपदा। एक भाग आपके लिए दिया हुआ है वह है परिवहन, परिवहन। वन संपदा हो गई, खनिज संपदा हो गई, परिवहन। ये टॉपिक आपके लिए लगते हैं। और कोई टॉपिक रह गए तो मैं देख लेता हूं कौन कौन से और टॉपिक एक आध से बचे हुए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। यह जो सिलेबस है ना, यह केवल कौन सा है, राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस है, उस पर हमारी चर्चा यहाँ पे चल रही है। देखिए जलवायु, नदियां, झीलें, मिट्टियां, वनस्पति। वनस्पति के साथ में ही आपको वन संपदा के साथ में यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको पढ़ने हैं। कौन से, वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान की पशु संपदा के साथ आपको डेयरी विकास पढ़ना है,
खनिज संसाधन आपको पढ़ने हैं और खनिज संसाधन के साथ आपको ऊर्जा संसाधन भी पढ़ने हैं। खनिज संसाधनों के साथ यहाँ पर लिख लीजिए, हालांकि खनिज खनिज संपदा अलग टॉपिक है और ऊर्जा संसाधन हमारा अलग टॉपिक है। ऊर्जा संसाधन ये भी टॉपिक आपके में दिया हुआ है। और सिंचाई परियोजना मतलब नहरों के साथ सिंचाई परियोजना आ जाएंगी, नहरों के साथ में क्या आ जाएंगी, सिंचाई परियोजना आ जाएंगी। वन संपदा के साथ आप क्या पढ़ लेना, एवं अभ्यारण्य। वन संपदा के साथ ही आप क्या पढ़ लेंगे, अभ्यारण्य पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसके साथ एक टॉपिक दिया हुआ है वो है पर्यटन। पर्यटन देखिए टॉपिक जो है वो आप दो जगह पढ़ेंगे, एक तो राजस्थान भूगोल के अंतर्गत पर्यटन आता है और एक कला संस्कृति के अंतर्गत भी टॉपिक लगता है, ठीक है ना। उसके बाद एक बिंदु दिया हुआ है इसमें उद्योग, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, और दिया हुआ है जनगणना। जनगणना 2011 के आंकड़े आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। कृषि एवं फसलें हो गई आपकी, और एक दिया हुआ है समसामयिक घटनाएं, राज्य स्तरीय समसामयिक घटनाएं, राज्य स्तरीय समसामयिक मतलब करंट मुद्दे जो हैं, समसामयिक घटनाएं, ये केवल राजस्थान के संदर्भ में पूछी जाएंगी आपसे। तो राजस्थान भूगोल के अंतर्गत इस तरह से आपको कुल 13 जो भाग हैं वो दिए हुए हैं। 12 भाग आप उनको संबंध रख सकते हैं भौतिक विशेषताओं से, जबकि एक जो भाग आपके में केवल स्थिति एवं विस्तार वाला भाग दिया हुआ है, लेकिन हमें उसके साथ में और भी भाग पढ़ने पड़ेंगे। ये तो आप ज़्यादा नहीं तो प्रशासनिक व्यवस्था वाला भाग तो आप पढ़ ही लेना। यहाँ से निश्चित ही रूप से 3 या अधिक से अधिक 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि राजस्थान अभी 19 नए जिले सृजित हुए हैं तथा 3 नए संभाग गठित हुए हैं। तो यहाँ से जरूर आपको 3, मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। और ये जो 12 भाग दिए हुए हैं भौतिक विशेषताओं से संबंधित दिए हुए हैं, और वो आपसे ये पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आपको सिलेबस है। और यहाँ यह जो सिलेबस है वह बिल्कुल सीधा का सीधा सिलेबस दिया हुआ है एलडीसी में। 1-2 टॉपिक इधर के उधर हो सकते हैं, बाकी सीधा का सीधा राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस है, किसमें दिया हुआ है, वह दिया हुआ है एलडीसी भर्ती में। और यही सिलेबस जो है कुछ भागों को इसमें से हटा दें तो यह सिलेबस सेकंड ग्रेड में भी लगता है, आरएस भर्ती में भी लगता है, एसआई भर्ती में भी लगता है, और किसमें लगता है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो चल रही है उसमें भी लगता है, ठीक है ना। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के साथ साथ आप ऐसा ना सोचें कि यहाँ केवल इसी भर्ती का सिलेबस जो है वो पूरा करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के मद्देनजर रखते हुए आप इसको सभी भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं वह भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राजस्थान भूगोल, और राजस्थान भूगोल के जो सिलेबस हमारा रहेगा उस पर हमने चर्चा कर ली है। सबसे पहले हम सामान्य परिचय को स्टार्ट करेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम सबसे पहले जो भाग लेंगे वह नामकरण वाला लेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद ये वाले बिंदु लेंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा जिस पर हमने चर्चा अच्छी तरह से कर ली है। इसको लिख लेना कॉपी का, जहाँ राजस्थान भूगोल की आप कॉपी बनाए उसके फर्स्ट पेज पर आप इस सिलेबस को लिख सकते हो, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं फिर अगले टॉपिक में, जहां हम राजस्थान भूगोल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बात और याद रखना, जिन बच्चों तक सूचना पहुंच चुकी है वो तो ठीक है, उसके बाद जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी यहाँ पर अब हमारे चैनल से आप क्या है जोड़ने की कोशिश करें। अपने जो भी मित्र हैं वन तक चैनल की जो लिंक है उसको पहुंचाएं, तथा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का क्या सिलेबस यहाँ पढ़वाया जा रहा है उसकी सूचना जो भी अपने मित्रों तक, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, केवल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती नहीं, बाकी जो भर्तियां हैं उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, वहां तक भी इस चैनल की लिंक को आप क्या है उसके पास पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।